नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर शहर को मिली बड़ी सौगात। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एमटीएमएच का हुआ उद्घाटन। टाटा सन्स के पूर्व व वर्तमान चेयरमैन हुए शामिल। जिला मुख्यालय सभागार में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई अहम बैठक। चुनाव आयोग के निर्देश पर तमाम मतदान केंद्रों में उपलब्ध कराया जाना है मौलिक सुविधा। 24 घंटे में कार्य पूरे करने के दिए गए निर्देश। जमशेदपुर बार काउंसिल द्वारा आहूत 3 दिवसीय हड़ताल झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के आश्वासन पर हुआ समाप्त। गुरुवार से सभी अधिवक्ता देंगे अपनी सेवा। जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया कप का हुआ समापन। टीम काली माटी ने किताब पर जमाया अपना कब्जा। पत्रकारों ने जमकर मनाई खुशी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेहरबाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन व रतन टाटा के द्वारा किया गया। यहां अब बड़े शहरों में मिलने वाली सुविधा इस हॉस्पिटल में मरीजों को प्राप्त होगी। बिष्टुपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल के बगल में एमटीएमएच का विस्तारीकरण टाटा स्टील के द्वारा किया गया, जहां 6 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण कराया गया। यहां अब मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों की मदद से इलाज किया जाएगा, जो अब तक बड़े शहरों में ही उपलब्ध होता था। नए भवन के बन जाने से जहां बेड की संख्या पहले 72 थी, अब बढ़कर 128 हो गई है। 1975 से इस हॉस्पिटल का संचालन टाटा स्टील द्वारा किया जा रहा है, जहां अब लोगों को बढ़ती जरूरत को देखते हुए अस्पताल को नए तरीके से तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा व टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि टाटा सन्स अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन के तहत इस हॉस्पिटल को नए तरीके से तैयार किया है, जो शहर वासियों के लिए एक तोहफा है, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले मरीजों को नई तकनीक के सहारे उनका इलाज किया जाएगा। वहीं रतन टाटा ने कहा कि हॉस्पिटल खुल जाने से अब बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत तमाम मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से संभव होगा। I have a great sense of pride in what we are inaugurating today. It serves the trust, the Tata Trust, its dream of putting a grid or contributing to a grid of cancer hospitals so that lives may be saved. And this wonderful new extension of facilities that is being inaugurated today, I think makes or should make all of us very proud, and we look forward to the lives that may be saved and the contribution it will make to mankind. Thank you. This will provide a significant help to affected patients in this part of the world and in Jharkhand. And I want to thank the Tata Steel and Tata Trust and Sri Ratan Tata particularly for envisioning this and getting this done at a very short span of 12 months. Thank you. जमशेदपुर में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को बूथ पर दिए जाने वाले बुनियादी सुविधाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ सभी बीडीओ तथा पंचायत पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय तथा
दिव्यांगों के लिए रैंप होनी चाहिए और इन सभी को 14 मार्च तक पूर्ण कर सभी के फोटोग्राफ जमा करवाने हैं। इसके लिए पूर्व ही कार्य किया जा रहा था। इन कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के उपायुक्त ने तमाम मतदान केंद्रों की जानकारी हासिल की। वहीं सभी को अगले 24 घंटे के भीतर कार्य को पूर्ण कर उसका फोटो चुनाव आयोग तक ऑनलाइन पहुंचाए जाने के निर्देश भी दिए गए। करना छोड़िए, किसी दूसरे को मीटिंग में भेज करके आप जो हो, इलेक्शन से इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं है। जमशेदपुर बार काउंसिल के द्वारा आहूत हड़ताल को झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। गुरुवार से सभी अधिवक्ता फिर से न्यायालय में अपनी सेवा देंगे। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर बार काउंसिल के आह्वान पर सभी अधिवक्ता पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर थे और काउंसिल ने अपनी मांगों से उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया था। इसके बाद बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ जमशेदपुर न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बार काउंसिल के तमाम पदाधिकारियों की बातें उन्होंने सुनी और इस पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने उनके आश्वासन पर अपना हड़ताल समाप्त कर दिया और पुनः गुरुवार से सभी अधिवक्ता अपनी सेवा न्यायालय में देंगे। आज हमारे रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाई कोर्ट श्री अंबुजनाथ जी आए थे और आकर के उन्होंने हम सभी लोगों से वार्ता की। वार्ता में हम लोग से और भी जो प्रश्न पूछे उसका हम लोगों ने उनको ये किया, रिक्वेस्ट किया कि ये सब सारी हमारी कठिनाइयाँ हैं और ये सब दूर होनी चाहिए। वो आकर के हमें आश्वस्त किए कि ठीक है, ये सारी जो भी आपके डिमांड्स हैं वो सब हम लोग दूर करेंगे। आने वाले समय में हमको इसके लिए एक समय दिया जाए। तो हम लोगों ने स्वीकृति दी कि सर समय लिया जाए, लेकिन जो हमारे डिमांड्स हैं और ये जो डिमांड्स हम लोगों ने कल दिए थे वो सिर्फ अधिवक्ता से संबंधित नहीं है, वो न्यायिक पदाधिकारियों से संबंधित है, जो कोर्ट में हमारे लिटिगेंट्स आते हैं उनसे संबंधित है और हमारे अधिवक्ताओं से संबंधित है। इन सब मांगों को वो ये कह करके हमें आश्वस्त किए कि हम सभी मांगों को देख करके इसको ठीक करेंगे। हम लोग उसके लिए राजी हो गए और उनके रिक्वेस्ट पे कल से हम लोग काम पे वापस लौट जाएंगे। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब काली माटी की टीम ने अपने नाम कर लिया और चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। बिष्टुपुर स्थित आर्मरी ग्राउंड में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा पिछले 3 दिनों से चला आ रहा क्रिकेट टूर्नामेंट आज समाप्त हो गया, जहां फाइनल मुकाबले में काली माटी एवं इस्पात नगरी की टीम के बीच मैच खेला गया, जहां रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और काली माटी की टीम ने जीत दर्ज कर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया, जहां विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों का चयन किया गया था, जहां 100 से अधिक पत्रकार अपनी प्रतिभा को खेल के मैदान में दिखा रहे थे। जमशेदपुर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार को 4 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। सभी घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में सुदामा देवी, तन्मय देव, लक्ष्मण तथा एक अन्य महिला शामिल है। साक्षी तथा बरोमांस थाना क्षेत्र में ये सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सभी घटनाओं में सड़क पार करते समय लोगों को बड़े वाहनों ने टक्कर मार दी। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक महिला तथा एक पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे पार हो रहा था रोड, पीछे से गाड़ी आ रहा था, कोई 407 ये टायर
सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को अब बहुत ही जल्द गंदगी और कचरा निष्पादन से छुटकारा मिल जाएगा। नगर निगम की ओर से इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि अप्रैल महीने की पहली तारीख से नए संवेदक क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे निगम क्षेत्र को 7 जोन में बांटकर सफाई कराई जाएगी। वैसे इसके पहले भी निगम क्षेत्र में इस प्रक्रिया के तहत साफ सफाई का काम कराया गया है, लेकिन ऑल इंडिया स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का परफॉर्मेंस फिसड्डी साबित हुआ है और पिछले साल से भी खराब रैंकिंग मिली है। वैसे कचरा निष्पादन की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में नए संवेदक क्षेत्र को किस तरह से साफ सुथरा रखेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सफाई के लिए जो है सो अभी हम लोग पिछले महीना हम लोग का सब टेंडर वगैरह फाइनलाइज हो गया हुआ है। 1 अप्रैल से वो डिफरेंट पूरे क्षेत्र को 7 वार्ड में बांटा गया है, 7 जोन में बांटा गया है और 7 जो भी संवेदक हैं उनका निर्धारण कर दिया गया हुआ है और वो लोग 1 अप्रैल से काम टेकअप कर लेंगे। तो और जो सफाई है उसमें कोई अगर कमी है तो उसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। वो हमारे जो सिटी मैनेजर हैं इंचार्ज, उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो अपना एक प्लानिंग करते हुए और सभी जो भी संवेदक हैं उनको देंगे और उसी सबसे काम होगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित ग्लेज इंडिया नामक कंपनी के फर्जीवाड़े की शिकायत एक बार फिर स्थानीयों ने नगर पुलिस अधीक्षक से की। इस संबंध में इन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गौरतलब हो कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बाहर से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी के नाम पर शहर में लाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। इसके बाद उन्हें बिना नौकरी दिए नजरबंद करके रखा जाता है। इस कंपनी का भांडाफोड़ पुलिस ने किया था और इसके 2 संचालकों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह कंपनी फिर से संचालित होने लगी और एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दिए जाने के नाम पर शहर लाया गया है। इसकी शिकायत क्षेत्र के स्थानीयों ने नगर पुलिस अधीक्षक से की और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। नामों का जरूरत पड़ेगा, इतना तो याद रहेगा। में ग्लेज इंडिया द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और बेरोजगार युवकों को टाटा मोटर्स, टाटा पावर प्लांट, लाफार्ज ये सब में नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी किया जा रहा है और गोविंदपुर में 10,000 से भी ऊपर लोग आ गए हैं और ठगी कर रहे हैं। इसी का विरोध में हम लोग एसपी साहब के पास पहले भी आए थे, उसके बाद कुछ खाली हो गया था, फिर 2-4 दिन के अंदर ना 2-3 हज़ार आदमी फिर आ गया ग्लेज इंडिया वाला जो फर्जीवाड़ा कर रहा है। हम लोग स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में अनशन देकर कांग्रेस आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, जहां उन्होंने महागठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को टिकट दिए जाने की बातें कही। जैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं को यह जानकारी मिली कि महागठबंधन के तहत जमशेदपुर से लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर अजय को टिकट नहीं मिल रहा है, उनमें एक रोष व्याप्त हो गया और ये सभी तिलक पुस्तकालय के बाहर अनशन पर बैठ गए। इधर पार्टी के जुगसलाई व बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि डॉक्टर अजय कुमार के लिए वे सभी समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनके मुकाबले में आज कोई भी उम्मीदवार जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन के नियमों का वे सभी पालन करते हैं, पर वे आला कमान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। आप जानते हैं विगत कुछ दिनों से मीडिया के थ्रू हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट जेएमएम को दी जा रही है, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज ये अनशन रखा है। हमारी मांगे ये है, हम महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता से ये अनुरोध करता हूं कि जमशेदपुर लोकसभा सीट का आप किसी भी तरह से अंकगणित आप कर ले। डॉक्टर अजय कुमार से अच्छा प्रत्याशी जो बीजेपी को हरा सके कोई नहीं है। तो मैं आप मीडिया के थ्रू सभी शीर्ष नेताओं से ये नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे ये जमशेदपुर लोकसभा सीट डॉक्टर अजय कुमार को दिया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां तिलक पुस्तकालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, जहां काफी मान मनोबल के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। जहां जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं का भावना है
डॉक्टर अजय कुमार ही जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, चूँकि पिछले 1 वर्षों से ये लोग पूरी मेहनत खून पसीना बहा करके बूथ में मैनेजमेंट किए हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन में अगर कोई प्रत्याशी भाजपा का जमानत जब्त करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश था या भावना था, इसीलिए लोग बैठे थे। हम लोगों ने समझा बुझा के इनकी भावनाओं को, इनके आक्रोश को हम लोग हाईकमान तक ले जाएंगे। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के द्वारा एक सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने दूसरे दल का दामन छोड़ आजसू का दामन थामा। मौके पर विधायक रामचंद्र सहीस ने सभी को पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान आजसू के जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने नए सदस्यों का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। विधायक रामचंद्र सहीस ने इस दौरान कहा कि सभी युवाओं ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इससे पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और ये सभी कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए जनहित के कार्यों को पूर्ण करेंगे। आज आजसू पार्टी के प्रति नौजवानों ने पार्टी के नेता श्रीमान सुदेश महतो जी के नेतृत्व एवं कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए सैकड़ों की तादाद में पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण किया है। तमाम साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और इन लोगों से उम्मीद करता हूं कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी की संविधान और सिद्धांत को अनुपालन करते हुए झारखंड के समग्र विकास की दिशा में बढ़ चढ़कर काम करेंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना में एक स्थानीय जमीन दलाल बलदेव सिंह के ऊपर स्थानियों ने शिकायत दर्ज कराई है। उक्त जमीन दलाल के द्वारा सभी लोगों को जमीन दिए जाने के नाम पर पैसों की ठगी की गई है। बताया जाता है कि उक्त जमीन दलाल बलदेव सिंह के द्वारा बागबेड़ा इलाके में कई लोगों को जमीन दिए जाने के नाम पर 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि ली गई, लेकिन 2 से 4 लोगों को जमीन देने के बाद वे फरार हो गए। जब स्थानियों ने छानबीन शुरू की तो उनका संपर्क उक्त दलाल से नहीं हुआ। ज्यादा जांच करने पर लोगों को पता चला कि जमीन दलाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है और अपना आखिरी घर जो सोनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है उसे भी बेचने की तैयारी कर रहा है और इसके बाद शहर से भागने की फिराक में लगा हुआ है। इस मामले पर स्थानियों ने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। एक बलदेव सिंह हैं, उनके बारे में थाना प्रभारी सर से बताने आए हैं कि वर्ष 2017 में सितंबर-अक्टूबर में उन्होंने सभी व्यक्तियों से करीबन 30 से अधिक व्यक्ति हैं, 30 से अधिक व्यक्ति, उन सभी से वो 3 लाख, 5 लाख, किसी से 7 लाख, वो 10 लाख प्लॉट किए थे। वैसे बात बोले थे 5 लाख जो देगा उसको हम रजिस्ट्री कर देंगे। तो बहुत व्यक्ति 5 लाख दे भी दिया, उनको रजिस्ट्री भी वो किए हैं, पर रजिस्ट्री किए हैं बहुत कोई को 2 लाख 3 लाख का स्लिप दिए हैं, पर अभी तक वर्ष 2017 से 2019 मार्च हो गया, ना वो किसी को ज़मीन दिए हैं सामने जाके, ना किसी को वो पैसा वापस किए हैं, किसी प्रकार का कोई उनके तरफ से नहीं। इसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं थाना प्रभारी सर से कि बस FIR दर्ज करके उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। वहाँ पे जाके उस जो उनका अंतिम जो घर बचा हुआ है लोयला स्कूल के पीछे, उस पर रोक लगाया जाए और उनसे एक बार उनसे सामने आके बैठ के ये बारे में उनसे बात की है कि क्यों नहीं आप लोगों को पैसा लौटा रहे, क्यों नहीं आप ज़मीन दे रहे, वो जहाँ भी जमशेदपुर में छिपे हैं उनको निकाले। वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।